बजरंग पुनिया जी बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਜਰੰਗ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਫ ਜਿਹੜੀ 올림픽ਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 100 골ਡ ਮੈਡਲ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਡਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ बैठे ਆ कि देश की पॉलिटिक्स ਜਿਹੜੀ है वो स्पोर्ट्स पे भारी पै रही है। जो टोक्यो में परफॉर्मेंस थे, हमने 7 मेडल जीते थे, उनसे बेहतर प्रदर्शन वो पेरिस ओलंपिक में करें और हमें उम्मीद है और वो लग भी रहा है। अभी तो हमने 3 ही मेडल जीते, लेकिन अभी नीरज भी है, रेसलिंग भी बची हुई है, वेट लिफ्टिंग है और कई इवेंट चल रहे हैं जो मेडल के बिल्कुल नज़दीक है। तो उम्मीद की जा रही है कि हम टोक्यो से बेहतर प्रदर्शन करें, लेकिन टोक्यो के प्रदर्शन से बेहतर करना हमारे लिए अच्छे संदेश नहीं है, क्योंकि हमारे लिए अच्छा संदेश तब होगा जब हम जो मेडल टैली उसमें 1, 2, 3 नंबर पे रहें, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है और हम मेडल के लिए 1 मेडल, 2 मेडल, 5 मेडल, 7 मेडल, 10 मेडल के लिए हम तरस रहे हैं कि हमारे इतने मेडल आए। तो वो बिल्कुल पीछे आप सब ने भी देखा था। रेसलिंग एक ऐसा गेम था जो लगातार 4 ओलंपिक में मेडल देता आया है, 2008 से लेके 2012, 16 और 20। और जब एक इकलौती महिला है साक्षी मलिक जी, उन्होंने रेसलिंग में मेडल जीता है। जब वो मेडल जीत के आती है तो वो देश की बेटियां हो जाती है, वो सब फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, लेकिन जब वो अपने लिए न्याय मांग रहे थे तब उन पे पॉलिटिक्स भारी होगी। उनको पता नहीं क्या क्या बोला गया, उनको राजनीति से प्रेरित बोला गया, देशद्रोही बोला गया, खालिस्तानी बोला गया कि ये तो विपक्ष के बिठाए हुए हैं, तो पता नहीं क्या क्या बोला। वो सिर्फ अपने हक के लिए, वो किसी सरकार के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे कि वो सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, वो सिर्फ ये लड़ रहे थे कि भाई उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। लेकिन क्या मिला, वो सब पूरे देश ने देखा। उन बहन बेटियों को गालियां दी गई, और बहन हो चाहे बेटी, वो पूरे देश की एक है, ना कि वो किसी समाज की होती, ना वो किसी धर्म की होती। बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं। लेकिन जब तक पॉलिटिशियन हमारे स्पोर्ट्स पे बैठे रहेंगे तब तक यही हाल रहेगा, क्योंकि हमारे देश में स्पोर्ट्स को सिर्फ पॉलिटिक्स के तौर पे ही देखा जाता है। अगर जिस दिन स्पोर्ट्स के तरीके से देखा जाएगा उस दिन हम मेडल टैली में भी ऊपर चले जाएंगे। खिलाड़ियों को तभी याद किया जाता जब ओलंपिक पास आ जाता है, उससे पहले खिलाड़ियों को कोई याद नहीं करता। ਪੁਨੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਜਾਂ 4 ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਏ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ 43ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ 31 ਤੋਂ 33 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਨੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 230 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 3 ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਪਾਏ ਆ। ਸਿਰਫ 117 ਐਥਲੀਟ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਪਾਏ ਜੋ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। देखो, जब तक पॉलिटिशियन हमारे ऊपर बैठे रहेंगे तब तक देश का स्पोर्ट्स का यही हाल होगा। और आप सब ने देखा है, हमारे साथ भी बहुत बड़े बड़े वादे किए कि आप लोगों को न्याय दिया जाएगा। उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा तो उस पर FIR दर्ज करवाई गई। अगर मैं आपके जरिए माध्यम से पूछना चाहूँगा, अगर विपक्ष का अगर कोई नेता होता, विपक्ष का कोई भी लीडर होता, तो क्या ऐसा ही होता उनके साथ भी? नहीं, उनको पता नहीं कितनी बड़ी सजा तक हो चुकी होती और पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर जो बीजेपी की आईटी वही लगा देती। लेकिन सिर्फ कसूर इतना है कि खिलाड़ियों का कि वो बीजेपी का सांसद था और वो उसके खिलाफ लड़ रहे थे। जब तक स्पोर्ट्स में ये राजनीति रहेगी तब तक हम मेडल नहीं जीत सकते। यही बात जो आप बोल रहे थे यही मैं बोल रहा हूँ कि हम 5 मेडल, 7 मेडल, 10 मेडल से हमें खुश नहीं होना चाहिए। हमने अगर स्पोर्ट्स में किसी भी देश की अगर हम बात करें तो उसकी पहचान उसके स्पोर्ट्स से, उसके सोल्जरों से होती है, लेकिन हमारा स्पोर्ट्स बहुत नीचे है। हम 3 मेडल अभी तक लिए हमने, तो वो हमारे लिए खुशी की बात नहीं, दुख की बात है कि भाई हम अभी तक 3 ही मेडल जीत पाए हैं। हमारे खिलाड़ियों में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उनको तब याद किया जाता जब पास में ओलंपिक होता है। उससे पहले वो खिलाड़ी कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। वो मेडल जीतते तो उनके साथ फोटो खिंचवाने आ जाते हैं कि भाई हाँ हमने इनके ऊपर इतना खर्च किया है, इतना किया। ग्रास रूट पे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज तक
हमारे पास कोई ओलंपिक सेंटर ही नहीं है जिसमें सारे खिलाड़ी इकट्ठे होकर ट्रेनिंग कर लें। यूएस देखे आप, यूके देखे आप, ऑस्ट्रेलिया में देखे, चाइना में देखे, कहीं भी चले जाइए आप ओलंपिक सेंटर होंगे, इंडिया में कोई ओलंपिक सेंटर ही नहीं है। तो खिलाड़ी कहाँ से तैयारी करेंगे? मीडिया खिलाड़ियों को तब दिखाता है जब खिलाड़ी वो लोग बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं होता कि भैया आपकी तैयारी कैसी चल रही है, उससे पहले जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें आप क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो सरकार का सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। ਬਜਰੰਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਡਲ ਆਏ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਔਰ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਜਟ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਬੈਠੇ ਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਿੰਜੈਂਟ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਟਮ 6 ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪਲੇਅਰਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਓਲੰਪਿਕਸ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਐਥਲੈਟਿक्स ਦੀ ਗੱਲ करिए, साढ़े प्लेयर्स कितने जा ही नहीं पाते हो। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। आप बजट देख लीजिए, 3 मेडल हरियाणा से ही आए, तीनों। एक अभी महाराष्ट्र से आया है 1 मेडल। लेकिन हरियाणा में कितना बजट है? क्योंकि हरियाणा का कोई आदमी ऊपर बैठा नहीं है सरकार में। अगर हरियाणा का मंत्री होता, खेल मंत्री होता या गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और कोई बड़ा नेता होता तो शायद हरियाणा का बजट भी बढ़ा देते, पंजाब का बजट भी बढ़ा देते। जिस स्टेट के 1-2 खिलाड़ी गए उनके तो कई सौ 400 500 करोड़ रुपए बजट है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो खिलाड़ी योग्य है उनको नहीं मिल रहा। लेकिन जो जिनके पास खिलाड़ी ही नहीं है, हम ये नहीं बोले उनको नहीं देना चाहिए। आप खिलाड़ियों को वहाँ पे सुविधा दीजिए, खिलाड़ियों को तैयार कीजिए, एकेडमी खोलिए, लेकिन जहाँ पे खिलाड़ी हैं वहाँ भी तो सपोर्ट करिए ना आप खिलाड़ियों को। तो हर जगह पॉलिटिक्स ही है। आपने पूरा सिस्टम, हमने भी अभी जब ये बेटियों की लड़ाई चल रही थी, हमने भी उसमें देखा पूरा सिस्टम जो पीछे लग जाता है विपक्ष का बोल के। जब हम मेडल जीते तब तो हम देश के हो जाते थे, लेकिन जब तक हमारे स्पोर्ट्स से पॉलिटिशियन नहीं खत्म होंगे तब तक हमारे स्पोर्ट्स का यही हाल रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ अपनी राजनीति के लिए स्पोर्ट्स को यूज करते हैं।